आज के बाबा के 5 तारीख के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स की मुरली है 10-1-94। आज की मुरली का सारे पॉइंट स्वरूप में स्थित होना और पॉइंट स्वरूप में स्थित होने से क्या क्या फायदे हैं। तो बाबा ने कहा समय की बचत होती है, संकल्पों की बचत होती है और समय संकल्प से सारी चीजें बनी हुई हैं, सब कुछ बचता है। तो एक पॉइंट लगाना माना मैं आत्मा बिंदु और दूसरा पॉइंट मेरा पिता परमात्मा बिंदु। अगर बिंदु नहीं बनते, बिंदु में नहीं समाते तो बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। और जब तक बिंदु नहीं बनेंगे, बिंदु में नहीं समाएंगे, तब तक वो क्वेश्चन खत्म नहीं होते। तो जैसे बाबा कहते देह से न्यारे बन जाओ, विदेही बन जाओ। जब हम खुद देह नहीं है और कोई नहीं है तो फिर उससे क्या है कि बात सारी खत्म हो जाती है। तो यहाँ बिंदु लगाना माना व्यर्थ संकल्पों से अपने आप को बचाना। अच्छे जो संकल्प चलते हैं वो कम चलते हैं, उनकी गति धीमी होती है। और जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं बहुत तीव्र गति से चलते हैं, उनकी गति बहुत तेज होती है। तो वो हमारी शक्ति को खत्म कर देते हैं। जैसे हम कहेंगे थोड़ी देर ही सोचा था, कोई बात मन में थोड़ी देर ही चले, लेकिन थोड़ी देर में क्या करती है वो खाली कर देती है, हिम्मतहीन कर देती है, कमजोर कर देती है। जैसे युद्ध होता है, कोई योद्धा आया किसी को हरा के चला गया, तो हारने के बाद वो कमजोर तो होगा, क्योंकि पहले तो उसने अपनी शक्ति लगाई। जब शक्ति लगाने के बाद भी वो जीता नहीं तो उसको शक्तिहीन का एहसास तो हुआ कि शक्ति उसकी खत्म हो गई। इसी तरह हम सोचते हैं कोई न कोई बात को, लेकिन उस समय कोई बात याद नहीं आती है कि इसका समाधान क्या है। और उसके बाद हमारी शक्ति खत्म हो जाती है, उसके बाद वो बात याद आती है या कोई हमें समझाता है कि इस बात का आंसर ये है। तो ज्ञान तो हमने सुना हुआ है, लेकिन हमारे को उस समय क्यों नहीं याद आ रहा है? क्योंकि हमने मनन चिंतन नहीं किया। अब दूसरे ने वो पॉइंट हमें समय पर समझा दी, हमारी समझ में आ गई, तो वो अच्छी तो लगी, उससे हमारी फुल स्टॉप की मात्रा आ गई। तो उसने कैसे बताई कि उसके मनन चिंतन चल रहा था या बाबा के साथ जुड़ा हुआ था, तो बाबा ने उसको उसी समय वही पॉइंट याद दिलाई जो हमारे मतलब की थी। तो बाबा कहते हैं अगर हर समय पॉइंट बने, बिंदु बाबा को याद करें तो हर समय समस्या का समाधान अपने साथ है। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं, एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना। एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन लक्षण नंबरवार है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों है? ज्ञानदाता बाप भी एक है, योग की विधि भी एक है, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक है, सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है। मुख्य बात है पढ़ाई और पालना की। दोनों ही देने वाला एक है और एक नंबर है।
फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबरवार क्यों? ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते हो कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूँ। नंबरवार होने का विशेष आधार है एक ही शब्द पॉइंट। पॉइंट रूप को अनुभव करना, दूसरा कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है, उनको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। देखना, सुनना या बोलना व्यर्थ है तो उसको भी क्या करना है? पॉइंट लगाना, माना बिंदी लगाना। तीसरा, ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट को मनन कर स्वयं प्रति व सेवा के प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो एक ही पॉइंट है लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। स्मृति सबको रहती है लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार होते हैं, ऐसा होना चाहिए, वह सोचते भी रहते हैं यह है राइट, यह है रॉन्ग। यह ज्ञान भी इमर्ज होता है। ज्ञान अर्थात नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है। तो जहाँ लाइट भी है, माइट भी है, वहाँ यह होना नहीं, वहाँ होना चाहिए, नहीं होता। क्या सोचते हैं कि बाप दादा यह कहते तो है ना, बनना तो है, ज्ञान तो है, ज्ञान तो यह है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है, वह चाहिए में ही रह जाता है। बाबा जो कहते हैं वो समझते हैं, बनना भी चाहते हैं, लेकिन ये जो चाहिए उसमें ही रह जाते हैं। चाहिए कभी पूरा होता ही नहीं है। इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। इसको कहा जाता है स्मृति में है लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे। ज्ञानी नहीं तो क्या हुए? भक्त व अधूरे ज्ञानी। रॉन्ग समझते भी रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाएं तो इसको क्या कहा जाएगा? पता है ये गलत है और फिर भी उसके वशीभूत होते हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? उसका क्या टाइटल होना चाहिए? बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। अटेंशन स्वयं को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है। माया बाबा ने कहा ऐसा कर देती है जो सच्चाई को छिपा देती है और झूठ को सच बना देती है। महसूसता की शक्ति भी गायब कर देती है।
जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना तो परवश हो जाते हैं, ऐसी महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। होगा बिल्कुल रोंग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रोंग को राइट समझते हैं और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। माया के पूरे क्या बन जाते हैं? उल्टे डिसीजन ले लेते हैं, उल्टी वकालत करते हैं। तो वकील क्या करते हैं? झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। तो सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं, लेकिन झूठ को सच सिद्ध करने में भी होशियार होते हैं। सब कुछ झूठे झूठे कागज पत्री बनवा देते हैं, सारे काम झूठे करा देते हैं। तो बाबा ने कहा दोनों में होशियार होते हैं। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। महसूसता शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य करा रहे हैं। समझा? माया विशेष सूक्ष्म रूप में अपना कार्य करा रही है। समझा? अभी क्या करेंगे? केयरफुल रहना है। अगर कोई भी विशेष आत्माएं इशारा देती हैं तो इसी तरह से माया की छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ, क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है। उल्टी सुल्टी बातें मन में आती रहती हैं, लगातार चलती रहती हैं। तो समझो हमने माया को बिठाया हुआ है, माया को चाय पानी पिलाया है। अब उसको चाय पानी पिलाया तो वो जाएगी थोड़ी, वो तो बैठेगी। उसको पता है यहाँ मेरी बहुत खातिरी है, बहुत इज्जत मिलती है उसको, तो फिर वो नहीं जाएगी। तो बाबा ने कहा अगर कोई विशेष आत्माएं इशारा देती हैं, समझाती हैं कि ये माया है, तो अच्छी तरह से माया की छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ, क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। जैसे कोई सीजन होती है ना, तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण विशेष अटेंशन रखा जाता है। जैसे बारिश आएगी तो छाते, रेन कोट आदि का विशेष अटेंशन रखेंगे। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे, अटेंशन देंगे ना, तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े। इसके लिए पहले सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। वो विशेष साधन है बहुत सहज, पहले भी सुनाया ना, एक ही पॉइंट शब्द सहज है ना, लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया ना। कहते हैं ना मैं आत्मा बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते नहीं हैं। लगाना चाहते हैं पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी। पॉइंट लगाना सहज है या आश्चर्य की निशानी व क्वेश्चन मार्क की निशानी क्या सहज है? बिंदी लगाना सहज है ना, फिर क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हैं? इस विधि को अपनाओ। सीजन है झूठ सच सिद्ध होने का
और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा। झूठ सत्य से भी अच्छा आकर्षण वाला होगा। लेकिन जैसे आजकल का फैशन है ना, झूठी चीज कितनी आकर्षण वाली होती है, उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। रियल सिल्वर देखो और वाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और वाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा। तो आकर्षण वाइट करेगा या रियल करेगा? तो सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। एक है जानना, दूसरा है पहचानना। जानते ज्यादा हो, पहचानने में गलती, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो, कभी क्या करेंगे, सेफ रहेंगे ना। फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा नहीं। बाबा कहते हैं ना, ये भी युद्ध का मैदान है कि हम रॉन्ग राइट के चक्कर में समझ ही नहीं पा रहे और रॉन्ग को राइट समझ करके उसको लेके पकड़ के बैठे हैं और उससे हमारे प्रश्न ही पैदा हो रहे हैं। उससे कभी प्रश्न खत्म ही नहीं हो रहे क्योंकि वो रॉन्ग है। कहते भी हैं कि अगर छाछ को मथेंगे तो क्या निकलेगा, अगर आप दही को भिगोएंगे तो मक्खन निकलता है और छाछ को भिगोएंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा। तो अगर हम रॉन्ग को चर्चा के रूप में, वर्णन के रूप में बढ़ाते जा रहे हैं, उसको सहारा दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? जीत तो उसमें होनी नहीं है। अगर होगा भी तो कुछ अलग काल का, उसके बाद दुख और धोखा। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं कि रॉन्ग लोगों से बचो, ऐसी वैसी चीजों से बचो, हर जगह लिखा रहता है। तो बाबा तो रोज कहता है कि जो झूठ का सहारा लेके चलते हैं उनसे बचो भी और दूसरों को बचाओ। चलो, उनकी समझ में नहीं आ रहा है, आप उनको समझाओ। तो एक है जानना, दूसरा है पहचानना। जानते हो, दिखाते ना, सीता जी राम के साथ रहती थी लेकिन फिर भी किसके उसमें आ गई, प्रभाव में। वो रॉन्ग था ना, लेकिन कितना आकर्षण वाला था। पहले तो वो प्रभाव में उनको भेज दिया, फिर खुद आ गई। तो बाबा कहते हैं कितना भी कोई सोचे ना कि हम बिल्कुल राइट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभाव में आ जाते हैं, रॉन्ग में। तो जानते हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो, कभी क्या करेंगे, सेफ रहेंगे ना। फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा नहीं। ऐसा भी होता है क्या? ये क्या क्या नहीं चलेगा। बाबा कहते हर चीज को समझो। अभी तो फिर भी बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता है। अब हर साल बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं, हर साल हम क्लास ज्ञान युग सीखते हैं और हर साल का हमारा रिजल्ट है। तो जो साल निकल गया 5000 वर्ष के अंदर से, वो साल दोबारा नहीं आएगा। तो उसकी रिजल्ट तो निकल गई ना। उसी रिजल्ट के अनुसार फिर हम आगे बढ़ गए दूसरे साल में। उसमें हमने क्या किया, उसकी भी रिजल्ट निकल गई। उसके आगे फिर आगे बढ़ गए, तो बढ़ते जा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है, हम योगी बन रहे हैं, या अभी भी वही की वही क्वेश्चन, वही कंफ्यूजन। तो हमारी रिजल्ट, ये रिजल्ट ही है। तो फिर हम पढ़ाई पर ध्यान दें कि हमें इसी क्वेश्चन में लगे रहना है कि हमें इनसे परे जाना है। तो बाबा ने कहा ये फिर नहीं कहना कि हमने तो समझा नहीं। ऐसा भी होता है क्या? ये क्या क्या नहीं चलेगा। बाबा ने कहा जो आपने सोचा नहीं होगा ना, माया उस रूप में भी आएगी। जो आपने संकल्प में भी नहीं सोचा होगा, उस रूप में भी माया आएगी, हर तरह से आएगी। फिर ये मत कहना हमें तो पता नहीं था,
समझा ही नहीं हमने तो कि ऐसा भी होता है। तो सेफ रहेंगे ना। तो बाबा ने कहा ये क्या क्या नहीं चलेगा, अभी तो फिर भी बाप थोड़ा रहम करता है, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है, लेकिन फिर क्या और क्यों कोई सुनेगा नहीं। ऐसा नहीं वैसा ये वकालत नहीं चलेगी। तो बाबा के सामने कोई कितना भी क्वेश्चन लेके बैठ जाए, कितना भी, लेकिन बाबा कोई आंसर नहीं देगा उसको। क्यों नहीं देगा? बाबा ने सब कुछ पढ़ा दिया है, सारी मुरलियों में सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब मुरलियों को ध्यान से पढ़ें, मनन चिंतन करें और उसमें से अपना उत्तर निकालें। पढ़ाई के समय अलर्ट नहीं रहे, सुस्त रहे तो फिर क्या होगा? कोई न कोई संशय को पकड़ करके बैठ जाएंगे और जो समय मिला है वो समय भी हाथ से निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं वैसा ये वकालत नहीं चलेगी। जज बनो, माया का वकील नहीं बनो। मजा बहुत आता है जब वकालत करते हैं। बाबा ने कहा इतने समझदार बन जाते हैं समझाने में। तो अनुभवी तो सब होना, अनुभव होता है ना। सुन सुनकर साक्षी हो हर्षित होते रहते। जिन बातों से निकल गए, मायावी बातों से पहचान लिया उन बातों को, तो बाबा ने कहा साक्षी हो गए, लेकिन अब दूसरे जब माया के चक्कर में आते तो क्या करते हैं? साक्षी हो जाते हैं, उनका खेल देखते रहते हैं, पहचाने भी लेते हैं कि इनके पास ये माया आई हुई है। सुन सुनकर साक्षी हो हर्षित होते रहते हैं। अच्छी तरह से समझा, पांडवों ने, शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा, सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं। पूछ रहे बाबा समझा कि माया कितने रूप में आएगी, कैसे कैसे आएगी? हाँ हाँ तो कर रहे हैं, फोटो निकल रहा है हाँ का। बाबा कहते ये स्क्रीन पर फोटो जो खींचा ये बाबा दिखा देगा कि देखो तुमने हाथ भी उठाया था और हाँ भी कहा था। और बाबा ने कहा जो समझदार बन गए वो हाथ उठाओ, तो हाथ भी उठाया, हाँ भी किया, कंधा भी हिलाया। तो जब कहेंगे बाबा क्या करूं कैसे करूं, पता नहीं था, आपने बताया नहीं, तो बाबा ये फोटो दिखा देंगे कि देखो आपने कंधा हिलाया है, आपने हाँ किया है। तीसरी सीजन है विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार। संबंध संपर्क में आना, इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है। किसी के स्वभाव संस्कार में आना, कमजोरी के स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में आना, इसका विस्तार बहुत बड़ा है। तो वो आज नहीं सुनाएंगे। कई बच्चे कहते हैं क्या करें, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया। पहले तो ये संस्कार था ही नहीं, चाहे अपने में चाहे दूसरे में, अब वो संस्कार इमर्ज हो गया। तो बाबा ने कहा, कई बच्चे फिर बाबा से कहते हैं कि अभी पता नहीं क्या हो गया है, ये संस्कार मेरे में तो था नहीं, अभी आ गया है, इसका कारण है और इसकी विधि का विस्तार फिर कभी सुनाएंगे। अब संस्कार इमर्ज कब हो जाते हैं? जब पुरुषार्थ कम चलता है, ज्ञान योग तपस्या सेवा कम हो जाती है, तो पुराने संस्कार प्रकट हो जाते हैं, दीवार बन जाते हैं, पुरुषार्थ नहीं करने देते। इसलिए बाबा कहते हैं अगर आपने ज्ञान योग साधना कम की, आराम पसंदी बने, तो दूसरे हिसाब किताब आपके सामने खड़े हो जाएंगे। अगर आप अपना पुरुषार्थ बहुत तीव्र गति से कर रहे हैं तो वो संस्कार सब दबे हुए आपके सामने नहीं आएंगे, सहज ही खत्म हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के
बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले चात्रक बच्चों को सर्व सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले समीप आत्माओं को सदा ज्ञान के हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप में कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले बाप के ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले माया की छाया से सेफ रहने वाले जानना और पहचानना दोनों की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। दादियों से मुलाकात। शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है। सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित्त आत्माएं भी चलाने के निमित्त हो। बाप तो सदा साथ है और सदा साथ ही रहेंगे। बाबा ने कहा इतना बड़ा जो संगठन है ये शिव शक्ति सेना है जो शिव से शक्ति लेकर के चल रही है। योद्धा है, 5 विकारों से युद्ध है, विजयी बनते जा रहे हैं। बाप तो सदा साथ है और सदा साथ ही रहेंगे। फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएं तो है ना। बाप शक्ति देते हैं, बाप माइट रूप में है, लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइक तो आप निमित्त हो। कितनी मजे की बातें सुनते हो। खेल लगता है ना, खेल है ना, खेल में विजयी बन सभी को माया जीत विजयी बनाना ही है, ये तो गारंटी है। लेकिन बीच बीच में ये खेल देखने पड़ते हैं तो थकते तो नहीं हो। हंसते खेलते पार करते और कराते चलते। कोई भी ऐसी बातें सुनते तो फिर दिल से क्या निकलता है, वाह बाबा वाह ड्रामा वाह। हाय ड्रामा हाय नहीं निकलता, वाह ड्रामा वाह। वाह वाह करते हुए सभी को वाह वाह बनना ही है, ये सब पार करना ही है। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ऊंचे से ऊंच बाप है वैसे ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये अनुभव करते हुए चलते हो, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंच बाप के बाद देवताएं हैं। लेकिन देवताओं से भी ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो ना। ये दुनिया वाले नहीं जानते। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे। ऊंचा भी ब्राह्मण का जीवन है। देवताओं से भी ऊंचे क्यों? उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। परमात्म मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो। देवताएं जीवन में नहीं, ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। लेकिन इस समय देवताएं जीवन से भी ऊंच हो, क्योंकि देवताओं को परमात्मा का ज्ञान नहीं है, परिचय नहीं है। तो बाबा ने कहा इतना नशा सदा रहे, कभी कभी नहीं, क्योंकि बाप अविनाशी है
और अविनाशी बाप का जो ज्ञान देते हैं वह भी अविनाशी है। जो स्मृति दिलाते हैं वह भी अविनाशी है, कभी कभी नहीं। तो ये चेक करो कि सदा ये नशा रहता है, वह कभी कभी रहता है। मजा तो तब आएगा जब सदा रहेगा। कभी रहा कभी नहीं रहा, तो कभी मजे में होंगे कभी मुझे हुए होंगे। तो अभी अभी मजा और अभी अभी मौज नहीं, सदा रहो मजे में। जैसे यह श्वास चलता ही रहता है ना, यदि 1 सेकंड भी श्वास रुक जाए तो कभी कभी चले तो उसे जीवन कहेंगे। तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मजे में रहो। अगर मजा नहीं होगा तो मूझेंगे जरूर। तो माताएं सदा मजे में रहती हैं। शक्तियां होना साधारण तो नहीं होना, या घर में जाती हो या साधारण बन जाती हो, नहीं, सदा याद रहता है। सदा याद रहे कि हम शक्तियां हैं, हद के नहीं हैं, बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। शक्तियां अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली शक्तियों को कहते हैं असुर संहारणी, अर्थात आसुरी संस्कार को संहार करने वाली। तो सभी शक्तियां ऐसी बहादुर हो। और पांडव अर्थात विजयी। पांडव कभी यह नहीं कह सकते कि चाहते नहीं है, लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प हार खाई, अभी विजय प्राप्त करने का समय है। तो विजय के समय पर यदि हार खाएंगे तो विजयी कब बनेंगे। इसलिए इस समय सदा विजयी जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार को छोड़, बाबा ने कहा अधिकार को कोई छोड़ते नहीं है, लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं, अधिकार को छोड़ते नहीं। तो सर्व शक्तियां जन्मसिद्ध अधिकार है, भगवान से मिली हुई है। तो बाबा ने कहा जब दुनिया में अधिकार को छोड़ते नहीं है, उसको लड़ाई करके भी झगड़ा करके भी ले लेते हैं, तो भगवान पे हमारा अधिकार है, भगवान की शक्तियों पर भी हमारा अधिकार है, तो उसको भी लेना चाहिए। तो उसके लिए कौन सी लड़ाई करेंगे। बाबा ने कहा उसके लिए चाहे 5 विकारों से युद्ध करना पड़े, तो भी उनको जीत कर विजयी बन कर के अपने अधिकार को परमात्मा से 21 जन्म की बादशाही को जरूर लेंगे। तो इतना अंदर में पक्का दृढ़ निश्चय हो। तो यहाँ तो सहज मिलता है विजय, अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार का नशा व खुशी रहती है। कोई चीज का अधिकार मिल जाता है, दुनिया में अधिकार नहीं मिलता है तो कितनी चिंता होती है। अधिकार चाहिए ना, तो भगवान ने तो अधिकार दे दिया है, तो खुशी है। बाबा ने कहा हद के अधिकार का कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। सोएगा खाएगा तो भूलेगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भूल नहीं सकता। माया का काम है भुलाना और बाप का काम है विजयी बनना। बाबा ने कहा माया का काम है भुलाना, आपका काम है विजयी बनना, क्योंकि समझ है कि विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभवी और विजय के भी अनुभवी हो। तो हार खाने से क्या हुआ, तो हार खाने से क्या हुआ, विजय प्राप्त करने से क्या हुआ, दोनों के अंतर को जानते हो। इसलिए सदा विजयी और सदा विजयी हैं, सदा रहेंगे, क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्तियों के अधिकारी हम आत्माएं हैं। सदा नशा रहे, इमर्ज रहे। ऐसे तो नहीं होना, बने तो है ना, जानते तो हैं, ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल में होना। जो जानते हैं वही निश्चय कर चलते हैं, तो हर कार्य में विजय का निश्चय और नशा हो। नशे का आधार है ही निश्चय कम तो नशा कम, इसीलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजय।
तो फाउंडेशन क्या हुआ? निश्चय। निश्चय में कभी कभी नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। कर लेंगे, हो जाएगा। अभी तो प्राप्ति है, फिर पश्चाताप होगा। तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय नहीं। पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। बाबा जैसे कई बार कहते हैं ना, टू लेट का बोर्ड। टू लेट का बोर्ड माना पश्चाताप। प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। योग लगाना चाहें लेकिन लगा नहीं सकेंगे। ज्ञान सुनना चाहें लेकिन सुन नहीं सकेंगे। सेंटर पर भी आना चाहे नहीं आ सकेंगे। मधुबन में भी जाना चाहे, अब मधुबन में कितने हैं जो जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते। तो बोर्ड तो लग गया लेकिन अभी टू लेट नहीं लिखा गया है। तो टू लेट जिस दिन लिख दिया जाएगा उस दिन आगे नहीं जा सकेंगे, क्यू लग जाएगी। अब क्यू में खड़े रहेंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? अब टू लेट हो गया। तो पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं करना ही है, यह निश्चय हो, कर लेंगे। दिलासे पर नहीं चलो, कर लेंगे, कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा? हो ही जाएगा। अभी नहीं, अभी होना है, गे नहीं। जब दूसरे को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं है, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। स्वयं की तैयारी करो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं है। कभी करने वाले व अब करने वाले हैं, तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से उड़ते चलो, कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए निश्चय अटल, कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजयी और निर्विघ्न हो। कोई भी विघ्न ना आए, विघ्न आए लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। तो सदा विजय है। विजय हट जाए, विजय हट जाएगा तो निर्विघ्न बन जाएंगे। तो सदा निर्विघ्न ये कमाल करके दिखा। कोई भी गीता पाठशाला हो, उपसेवा केंद्र हो, सब निर्विघ्न बना है, और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ। ऐसी कमाल करके दिखाओ। करना ही है, करेंगे ना, देखेंगे नहीं। गे कहेंगे माना निश्चय में परसेंटेज है। सब ये खुशखबरी सुने कि अभी कि सभी छोटे बड़े सेंटर्स निर्विघ्न हैं। किसी प्रकार का विघ्न नहीं आ सकता। दूसरे के विघ्न को भी मिटाएंगे, विजयी बनेंगे। ऐसा समाचार आए कहाँ से भी, कोई विघ्न का समाचार ना आए। ऐसे नहीं कहना कि हम तो ठीक है, ये करते हैं, क्या करें, हम क्या करें। 3 मास विजयी रह करके दिखाओ। 3 मास में ही पता पड़ जाएगा। सभी हाँ करते हो तो ये कमाल करके दिखाओ। वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन रहे, सर्व बातों से सेफ रहने वाले। बाबा कहते हैं ना, श्रीमत का उल्लंघन करके अगर हम मनमत पे आज कोई चीज को फायदा समझ रहे हैं और नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही चीज हमारे लिए क्या बन जाएगी? हिसाब किताब बन जाएगी, रुकावट बन जाएगी, पुरुषार्थ में विघ्न बन जाएगी, हमारे लिए समस्या बन जाएगी। इसलिए ये मत सोचो कि कुछ भी हो रहा है हमें क्या फर्क पड़ता है। श्रीमत माना श्रीमत। बाबा ने श्रीमत की बंधन, श्रीमत की डोरी कहो, कुछ भी कहो, उस मर्यादा में इस तरह से बांधा है जो उसमें हमारी सेफ्टी है।
जैसे कहीं कोई कथा होता है, कुछ होता है, तो उसमें भी क्या बांधते हैं, एक धागा बांधते हैं, उसको शुभ का प्रतीक मानते। तो यहाँ तो बाबा कोई स्थूल में ना तिलक लगाता है, ना कोई स्थूल में धागा बांधता है, लेकिन उसकी मर्यादा, उसकी श्रीमत ही धागा है और वो हमारे लिए तिलक है, वही सेफ्टी का साधन है। तो तिलक लगाना मीन्स स्मृति में रखना, धागा बांधना मीन्स मर्यादाओं पर चलना, कि ये हमें करना है और ये नहीं करना है, चाहे वो सहयोगी क्यों ना हो। अगर हम किसी को सहयोग भी दे रहे हैं और वो श्रीमत नहीं है, तो वो भी हमारे लिए हिसाब किताब है, वो भी हमारे लिए बंधन है। आज हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक दिन हमारे लिए बंधन बन के, दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं संभल करके चलो। तो एक बाप के लव में लवलीन रहे, सर्व बातों से सेफ रहने वाले, माया प्रूफ बाबा। आज की दुनिया में किसी चीज पे ये नहीं लिखा हुआ है कि ये माया है, किसी पर भी नहीं लिखा है ये माया है, और किसी रूप में भी माया आ सकती है। बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो दवाई पानी खाना खाते हैं तो उसको पहले चेक करते हैं कि इसमें कुछ है तो नहीं। तो बाबा कहते आप भी चेक करो, अपने मन को चेक करो, अपने संकल्पों को चेक करो कि ये चल रहा है, ये माया तो नहीं है इसके साथ। जो बच्चे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं, वे सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहते हैं, क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली, सर्व बातों से सेफ रहना। लीन माना बाबा की याद में समाये रहना, खोए रहना माना सब बातों से मुक्त। बाप समान शक्तिशाली, सर्व बातों से सेफ रहना, लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। जो समाये हुए हैं वही माया प्रूफ है। यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बनना। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से महिमा के गीत गाता है। चाहे वो अपनी महिमा के गीत गावे, चाहे भगवान की महिमा के गीत गावे, या किसी और की महिमा के भी गीत गावे जो उसको अच्छा लगे, लेकिन अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से वह अपनी महिमा के गीत गाता है। स्लोगन। पूर्वजपन की पोजीशन। पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। पूर्वज माना जैसे दुनिया में अब कोई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो अपने आप को क्या मान बैठे, हम बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब उनको उसी तरह से बोलते हैं। उन्होंने भी अपने आप को सेट कर लिया कि हम यही है। तो ऐसे बाबा ने कहा आप कौन हो, आप पूर्वज हो, आप देवता कुल वाली आत्मा हो, देवता धर्म वाली आत्मा हो, आप पूर्वज हो। हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे कल्प कल्प, वो पूर्वज है। तो उसी बाबा ने कहा स्वरूप में रहेंगे तो वो शक्ति, वो गुण इमर्ज हो जाए। तो प्रकृति के बंधनों से, माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। माया जो हिलाती है ना बार बार, जब सीट पर सेट होना माना हम हैं, हम ही थे, हम हैं और हम ही बनेंगे।
सीट पर सेट होना। और जैसे ही सेट होंगे तो क्या होगा? अपोजिशन, माया कोई न कोई व्यर्थ संकल्प ला करके उस सीट से नीचे उतारेगी, किसी के द्वारा बुलवाएगी, किसी के द्वारा कुछ कराएगी, दिखाएगी, तो सीट से उतारने की कोशिश करेगी। फिर उतार देगी तो क्या करेंगे? फिर बैठ जाओ कि हम हैं, हम थे और हम ही रहेंगे। फिर अपनी सीट पर बैठ जाओ, क्योंकि परमात्मा ने बिठाया ना। तो आज की मुरली का सार है पॉइंट। बाबा ने कहा एक पॉइंट शब्द में स्थित होना, यही सेफ्टी का साधन है। तो 3 स्वरूप तो बहुत पुराने हैं और प्रैक्टिस के रोज के लिए बहुत जरूरी है। तो 3 पॉइंट माना, मैं आत्मा बिंदु और मेरा पिता परमात्मा बिंदु, और तीसरा ड्रामा भी बिंदु। व्यर्थ की बातों से बचने के लिए फुल स्टॉप ड्रामा। ये ड्रामा भी क्या है? बिंदु लगाओ ड्रामा, तो आगे पुरुषार्थ चलेगा। ओम शांति।